हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। यस बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सर रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये जो कॉलेजेस है, ये कॉलेजेस हमें हमारे कैप राउंड की लिस्ट में रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। सर दूसरा सवाल, क्या इस कॉलेजेस में जो कास्ट वाले बच्चे होते हैं जैसे कि SC ST NT OBC SCBC, तो क्या इन बच्चों को माइनॉरिटी कॉलेजेस में रिजर्वेशन होता भी है या नहीं? सीट मैट्रिक्स में क्या होता है सर? ये दूसरा सवाल। और दोस्तों तीसरा सवाल कि सर हम रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में है बट हमारे पास मदर टंग मेंशन नहीं है, तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? क्या कोई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिससे डॉक्यूमेंट का टेंशन ही खत्म हो जाए? तो बच्चों ये सब कुछ बताने वाला हूं विथ प्रूफ के साथ। जी हाँ बच्चों, तो ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है ना, आजकल जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ना, उसमें से मैक्सिमम कॉलेजेस ये माइनॉरिटी अंदर आते हैं। तो सर कैसे पता चलेगा कि माइनॉरिटी का कॉलेज है या अनएडेड है या गवर्नमेंट एडेड है? कैसे चलेगा हमें कि आखिर ये कॉलेज माइनॉरिटी है या नॉन माइनॉरिटी है? सीट डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा है सर? तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनंती है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए। 200 के 200 के 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। आपने मेरे इस प्रतिशत को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। पिछले 2-3 दिनों में आपने 1000 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। बच्चों अब देखते हैं कि एक्चुअली, देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरा कंसेप्ट खोल के बता रहा हूं बच्चों। यहां पर देखो, मैं पूरे प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, पूरा प्रूफ के साथ। इधर देखो बच्चों, अब आपको पता है ना कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में ओनली 10% रिजर्वेशन है। कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 10% रिजर्वेशन। प्लीज ध्यान से सुनना। अब 10% रिजर्वेशन का मतलब क्या? अगर फर्स्ट ईयर का इंटेक अगर 60 का है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको 6 सीट्स मिलेगा। कितना सीट मिलेगा? 6। फर्स्ट ईयर का इंटेक अगर 120 का है उस पर्टिकुलर ब्रांच का, जैसे कंप्यूटर हो, IT हो, मैकेनिकल हो, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में 12 सीट एक्स्ट्रा होगा। 120 का 12। समझ में आ गया? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, तो टोटल 6 सीट्स है, बराबर है। अब ये जो 6 सीट्स है, अगर मान के चलो कोई नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज, ओके, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में ये जो 6 सीट्स है ना, ये 6 सीट्स को डिवाइड किया जाता है। ओपन कैटेगरी को 50%, मतलब 3 सीट्स, और बचे हुए 3 सीट्स कास्ट वाइज डिवाइड होते हैं। SC को होगा, ST को होगा, या OBC को होगा, या SCBC को होगा। समझ में आ गया? इसके अंदर बच्चों EWS का सीट्स हमने नहीं पकड़ा है। EWS का सीट्स अलग से होता है, जो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने जा रहा हूं। तो ये बात समझ में आ गया कि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में फुल फेयर गेम है। फुल फेयर गेम कैसे? क्या, जितना सीट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओपन को, कास्ट वालों को। बट बच्चों मान के चलना कि अगर किसी कॉलेज का इंटेक, अगर फर्स्ट ईयर का इंटेक अगर 120 है, कितना है? 120 है, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में 12 सीट्स आएगा, 12 सीट्स, बराबर है। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस का क्या है पता है क्या? माइनॉरिटी कॉलेजेस 50% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को सीट्स देते हैं। 50%, जी हां बच्चों, मतलब अगर 12 सीट्स है तो 12 में से 6 सीट्स माइनॉरिटी को जाएगा और बचा हुआ 6 सीट्स नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को जाएगा। समझ में आ गया? अगर सपोज 6 सीट्स है तो अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो 3 सीट्स जाएगा माइनॉरिटी को और 3 सीट जाएगा नॉन माइनॉरिटी को। अब नॉन माइनॉरिटी में ओपन भी ले सकता है, OBC SC ST भी ले सकता है, बट कास्ट वालों को स्पेशल रिजर्वेशन नहीं होता है, वो ओपन का सीट ले सकता है। मैं आपको प्रूफ के साथ अभी दिखा रहा हूं तो शायद आपको समझ में आवे। तो इधर देखो, सबसे पहली बात मैं आपको प्रूफ के साथ बच्चों दिखाता हूं, तो जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा बच्चों। ये देखो, मैंने पिछले साल का ना सीट मैट्रिक्स निकाला है। ये देखो बच्चों, पिछले साल का मैंने सीट मैट्रिक्स निकाला है। अब मैंने एक रैंडमली कॉलेज लिया है। ये कॉलेज है विद्या प्रसारक मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थाने। तो बच्चों प्लीज ध्यान से देखना कि कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखो,
प्लीज प्लीज बच्चों ध्यान से देखना कि कैसे पता चलेगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम और थोड़ा बड़ा करता हूं जिससे आपको दिखने में आसानी होगा। इधर देखो बच्चों, सबसे पहली बात, कॉलेज का नाम यहां पर लिखा है विद्या प्रसारक मंडल, उसका ब्रांच है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब प्लीज ध्यान से सुनना, सीट मैट्रिक्स भी आपको एक बता रहा हूं रफली कि कैसे देखा जाता है। ओके, ये कॉलेज का चॉइस कोड है 3257। ओके, आगे उसका ब्रांच कोड होता है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये कॉलेज माइनॉरिटी है या नॉन माइनॉरिटी है? मैंने पहले नॉन माइनॉरिटी लिया। ये देखो स्टेटस क्या है, स्टेटस है अनएडेड, मतलब कोई माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी नहीं लिखा है। समझ में आ गया? अच्छा, अब इस कॉलेज में कितने सीट्स है? ध्यान से सुनना, मैं हर एक चीज इतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। ये देखो यहां पर ये 2-3 कॉलम आपको याद रखने हैं। ये दिख रहा है लैटरल एंट्री, क्या लिखा है? लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री मतलब 6 सीट्स, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में 60 सीट्स थे, तो 60 का 10% कितना हुआ? 6, तो 6 सीट्स आया। बट अब इधर देखो यहां पर क्या लिखा है, वैकेंट सीट्स विद इन सैंक्शन इनटेक। वैकेंट सीट्स मतलब क्या? पहले साल में जो बच्चे थे ना, पहले साल में, ध्यान से सुनो, ये भी मैं आपको बताता हूं, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, ये कोई नहीं बताएगा बच्चों, कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसको खोल के बताता हूं। इधर देखो, देखो फर्स्ट ईयर में 60 का इनटेक था, बराबर है। अब दोस्तों फर्स्ट ईयर में अगर 60 बच्चे गए, 60 बच्चे, तो क्या ये जरूरी है कि डायरेक्ट कि सेकेंड ईयर में भी 60 के 60 चले जाएंगे? हो सकता है कि कुछ बच्चे फेल हो। समझ में आ गया? 100% हो सकता है किसी को ड्रॉप लगा हो। तो ये सब कुछ डिसाइड होता है। इधर देखो, इधर अब मान के चलो कि फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे गए और सेकेंड ईयर में सिर्फ 55 बच्चे गए। कितने गए? 55। इसका मतलब 5 बच्चे फेल हुए हैं, 5 बच्चे फेल हुए हैं। तो बच्चों यहां पे जो लिखा है ना, वैकेंट सीट्स विद इन सैंक्शन इनटेक, इसका मतलब यहां पे 5 लिखकर आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पर ना 5 लिखकर आएगा, 5। ये बात समझ में आ गया कि फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे गए थे, अब सेकेंड ईयर में 55 ही गए। या ध्यान से सुनो, ऐसा भी केस होता है कि फर्स्ट ईयर का सैंक्शन इनटेक 60 का है, फर्स्ट ईयर में 60 बच्चे ले सकते हो, बट उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बस 40 एडमिशन हुए, 40 एडमिशन, 20 सीट्स खाली बचा। तो वो जो 20 सीट्स है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भरा जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर वैकेंट सीट्स में 20 लिखा आएगा। अब जो 40 है, 40, अब 40 के 40 पास हुए तो 20 आएगा। अब 40 में से 30 पास हुए तो यहां पर एक्स्ट्रा 10 और आएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है 100%। अब इधर देखो, तो 6 और ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब इधर देखो, यहां पर अब बोलोगे सर 6 और एक 7 हो गया, चलो, बट यहां पर नॉन माइनॉरिटी सीट्स तो 9 लिखा है, ऐसा क्यों? तो यहां पर देखो ईडब्ल्यूएस का 5% रिजर्वेशन है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है बच्चों, टोटल ईडब्ल्यूएस 2। समझ में आ गया? मतलब लास्ट ईयर का 1 सीट था ईडब्ल्यूएस का और ये साल का 1 सीट है, तो ऐसा करके 2 सीट्स, मैंने बोला था ना ईडब्ल्यूएस का अलग से सीट्स भरा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे ये सवाल पूछते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तुमचं ऍडमिशन महाराष्ट्र स्टेट मध्ये होतंय, तर महाराष्ट्र स्टेटचं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तुम्हाला लागेल, सेंट्रलचं चालणार नहीं। त्याचा फॉर्म कुठे आहे सर? तो प्रोफार्मा ओ में है फॉर्म, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, ईडब्ल्यूएस का भी आगे बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल ये याद रखो। अब बच्चों ये हम लोग तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में थे, तो यहां पर देखो इधर, अब टोटल देखो ये नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, बराबर है, तो इसके लिए माइनॉरिटी सीट्स में क्या लिखा है? 0। पूरे के पूरे सीट्स नॉन माइनॉरिटी है। तो ये जो 9 सीट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया है देखो, ओपन में 3 गया है, एससी में 1 गया है, एसटी में 1 गया है, फिर से यहां पर देखो ओबीसी में 2 गया है और एससी बीसी में 1 गया है। तो ये ऐसा कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया। मतलब अगर नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है तो ओपन को भी सीट जाता है और कास्ट वालों को भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज, ये देखो मैं आपके सामने एक और कॉलेज का प्रूफ लेकर आया हूं बच्चों। ये देखो, ये है माइनॉरिटी कॉलेज, दिख रहा है आपको? ये देखो मैंने
एक कॉलेज लेके आया, ये एक बच्चों का ड्रीम कॉलेज है बेसिकली। ये देखो स्वामी विवेकानंद कॉलेज, यहाँ पे देखो लिखा है, चेंबूर का कॉलेज है ये। कैसे पता चलेगा कि ये माइनॉरिटी है या नहीं? अगर माइनॉरिटी है तो कौन सा माइनॉरिटी है? तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये अनएडेड है, कॉलेज का स्टेटस ऑटोनॉमस है, और ये माइनॉरिटी सिंधी है। कौन सा माइनॉरिटी? लिंग्विस्टिक सिंधी माइनॉरिटी, रिलीजियस नहीं, लिंग्विस्टिक सिंधी माइनॉरिटी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, समझ में आ गया? कोई भी कॉलेज कैसे पता चलेंगे कि ऑटोनॉमस है या नहीं है, अनएडेड है या गवर्नमेंट एडेड है, सब पता चल गया। देखो यही से पता चल गया। अनएडेड, ये देखो अनएडेड, ऑटोनॉमस, लिंग्विस्टिक, सिंधी माइनॉरिटी। ये देखो आपके लिए वापस एक बार बताता हूं, अनएडेड है, ऑटोनॉमस भी है, और माइनॉरिटी है लिंग्विस्टिक। कौन सा माइनॉरिटी? सिंधी माइनॉरिटी। अच्छा, टोटल कितना सीट्स है? ये देखो 18 सीट्स, लेटरल एंट्री का 18 सीट्स। इसका मतलब क्या? ये अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो ये 180 सीट्स का है, फर्स्ट ईयर में 180 सीट्स है, तो इसलिए 10% 18 सीट्स हो गया। अब वैकेंट सीट्स था एक पिछले साल का। ओके, अब इधर देखो, तो यहां पर आप देखोगे तो 18 और 1 हो गया 19, बराबर है। तो अब ये 19 सीट्स है ना बच्चों, 19 सीट्स, वो लोग क्या करते पता है? यहाँ पे अनफेयर गेम बोलो या बेनिफिट बोलो माइनॉरिटी को, जो भी है। तो बच्चों 19 सीट्स में से 50% सीट्स ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं। मतलब कंपटीशन कितना कम हो गया देखो। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का बेनिफिट देखा कैसा है कि 19 में से 50%, मतलब अभी आप बोलोगे सो 19 का 50% मतलब कितना हो गया? तो हम लोगों ने देखा 10। इधर देखो एक एवरेज अप्रोक्सीमेटली माइनॉरिटी को 10 सीट्स गया, और बचा हुआ 9 सीट्स नॉन माइनॉरिटी को गया। अब ये 9 सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लीज पहले ये ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे कि 9 सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओपन और कास्ट में होगा, तो ऐसा नहीं होता है। जितने भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है वो सिर्फ ओपन को सीट देते हैं। देखो ओपन 7 और 2 9, खलास। ये जो 9 है उसका यहीं पे खत्म हो गया। यहां पर आप देखो सब 0 0 0 0 लिखा हुआ है, सब कुछ 0 0 0 0 लिखा हुआ है। समझ में आ गया? और माइनॉरिटी कॉलेजेस में अगर आप देखोगे ना तो ईडब्ल्यूएस के सीट्स भी आप देखो नहीं दिख रहे। ईडब्ल्यूएस के सीट्स भी नहीं होते हैं, ना के बराबर। मतलब सर इस कॉलेज में अगर 19 सीट्स है तो सिर्फ 9 सीट्स हमारे लिए है, तो बचे हुए 10 सीट्स जो बच्चे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी में है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी में है, उनके लिए स्पेशल 10 सीट्स है। उनका अलग से मेरिट लिस्ट लगता है, अलग से मेरिट लिस्ट, माइनॉरिटी का अलग, नॉन माइनॉरिटी का अलग। तो अगर जिन बच्चों ने माइनॉरिटी में लिंग्विस्टिक सिंधी भरा होगा तो वो सिर्फ ये 10 सीट में खेलेगा। अब बच्चों का सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर मुझे ये कॉलेज चाहिए और अगर मैं कास्ट में हूं, सपोज ओबीसी, तो क्या मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर आप ओपन के कट ऑफ को मैच करते हो तो ओपन का सीट मिलेगा ओबीसी को, बट बेनिफिट्स भी ओबीसी का मिलेगा। समझ में आ गया? 100%। अगर आप ओपन के कट ऑफ को टक्कर देते हो, उतना मार्क्स अगर आपका है, तो आपको ओपन का सीट मिलेगा और बेनिफिट्स ओबीसी का मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में 50% सीट्स ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को होता है, और बचा हुआ 50% नॉन माइनॉरिटी में भी ओपन को होता है। ये डाउट क्लियर हो गया? तो सर अभी आप बताइए हमें माइनॉरिटी कॉलेजेस डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए? देखो बच्चों, कैप राउंड का फॉर्म बनाते वक्त अगर आपको लग रहा है ना अभी बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है बच्चों, बहुत सारे, हर माइनॉरिटी कॉलेजेस है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा कट ऑफ, मेरा परसेंटेज अच्छा है तो मुझे माइनॉरिटी कॉलेज में रख देता हूं, तो रखो। अगर आपको पता है आपकी परसेंटेज कम है तो खाली फुकट आप अपना कैप राउंड का लिस्ट वीक कर रहे हो, वीक म्हणजे कमकुवत करताय, त्याला मजबूर करताय तुम्ही, म्हणजे एकदम स्ट्रॉन्ग लिस्ट बनवा, स्ट्रॉन्ग लिस्ट। समझते? तो दोस्तों ये चीज समझ में आ गया अच्छे से कि माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी। अच्छा, अब इसके अंदर बच्चे सवाल पूछेंगे, यहां पर देखो बच्चों। अब सर अगर हम माइनॉरिटी में है और अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो बच्चों, पहले तो इतने माइनॉरिटीज है, ये देखो इतने माइनॉरिटीज है, ये देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो प्रोफार्मा ओ है ना, ये देखो ये प्रोफार्मा ओ,
आपको बस ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना है। ये देखो ये वाला प्रोफार्मा ओ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, आई शेख तोशीब सन ऑफ डॉटर ऑफ रशीद शेख, ओके, रेसिडेंट सातारा, मी सातारचा आहे, ठीक है। ओके, आई बिलोंग टू दी मुस्लिम, तो ये मैं कट कर दूंगा। ओके, रिलीजियस माइनॉरिटी, अब मान के चलो अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अगर मान के चलो उसकी गुजराती है, ओके, बट उसके लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, माई मदर टंग इज नॉट मेंशन्ड इन माई लिविंग सर्टिफिकेट फॉर डिसाइडिंग माई कैंडिडेचर अंडर लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी स्टेटस। माझं मदर टंग माझ्या लिव्हिंग सर्टिफिकेटवर नाही लिहिलं की म्हणजे त्यामुळे मी ह्या लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीचा आहे ते कन्फर्म होत नाही, पण मी आहे, मी सेल्फ डिक्लेअर करून देतो। मी इथे लिहिणार कि आई अंडरटेक दैट माय मदर टंग इज, सपोज कोई अगर गुजराती है तो वो लिखेगा गुजराती, समझ में आ गया। ओके, और फिर कैंडिडेट का साइन करेगा, नेम लिखेगा, खलास सब कुछ। इसका प्रिंट निकालो, इसका एक पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन में डाल दो प्लीज। बहुत सारे बच्चे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के रिलीजियस माइनॉरिटी इजीली आइडेंटिफाई होता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चे क्या करते पता है, सर मेरे एलसी पे लिखा नहीं है ना, इसलिए मैंने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिलेक्ट नहीं किया। करो, आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे दो, काम खत्म है। बच्चों ये सब बातें ना इतना फ्री में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं बच्चों, ये कोई नहीं बताएगा आपको। प्लीज अगर एफर्ट्स अच्छे लगते हैं माय बाप, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं ना कि यार सच में सर आप ही हमारा रजिस्ट्रेशन करो, आप ही हमारा कैप राउंड का फॉर्म भरो, तो बच्चों अपने पास 2 काउंसलिंग अवेलेबल है, एडवांस लेवल एंड प्रो लेवल। एडवांस लेवल में हम आपको लिस्ट देते हैं। यस बच्चों, ये देखो हम लोग जो है एडवांस लेवल में हम आपको ऐसा लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, पूरा प्रॉपर लिस्ट। एडवांस लेवल जो कि 2000 रुपए का है, और प्रो लेवल वो तो उसके अंदर, प्रो लेवल तो अभी हमारा खत्म होने के लिए आया है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बस 100, 125 या 150 बच्चे लेते हैं। बट एडवांस लेवल में हम लोग 1500 तक बच्चे लेते हैं, जिसके अंदर 700, 750 बच्चे हो भी गए हैं। तो बच्चों एडवांस लेवल बहुत हिट है। अगर आपको बस लिस्ट चाहिए तो एडवांस लेवल ले लीजिए, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं मुझे पूरा हेल्प चाहिए तो प्रो लेवल ले लीजिए। ओके, ये सब कुछ आपको अपने ऐप के अंदर मिलेगा। अपने कमेंट्स करके अपने सवाल पूछिए मुझे कि क्या सवाल है, हमारी टीम आपको जवाब देगी बच्चों। और एडवांस लेवल और प्रो लेवल में 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट है, डेडिकेटेड पर्सनल नंबर दिया हुआ है। ओके, इसका हमारे टीम का, तो आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा, और बच्चों मेरी उम्मीद से मैंने सारे पॉइंट्स कव्हर कर लिए। काय आता वय झालं थोडंसं, कधी कधी काय होतं व्हिडिओ झाल्यानंतर कळतं की एखादा पॉइंट राहिला, मला चेक करू द्या, हे झाले हे झाले हे झाले सगळं झाले, नादच खुळा। ठीक है, तर मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कमेंट में या पर्सनल में, सर तुमचं गाव कुठलं? माझं गाव सातारा। मी आता सध्या व्हिडिओ शूट करतोय मुंबईमधून। पूर्ण महाराष्ट्रातली काउन्सिलिंग आपण करतो। बिनधास्त रहा, बेफिकर रहा। माझं स्वतःचे इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल मध्ये झालेलं आहे, ते पण साताऱ्यातून। केबीपी कॉलेज ऐकलं असेल नाव, कर्मवीर भाऊराव पाटील, ते पण आता ऑटोनॉमस झालेलं आहे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, तो माइनॉरिटी कॉलेजेस डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, ये आप अपना परसेंटेज देखकर डिसाइड कीजिए। क्योंकि अगर माइनॉरिटी कॉलेज आप डाल रहे हो तो जितने सीट्स है उसमें से आधे सीट में ही आप बैठोगे, आधे सीट्स तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को दिए गए होंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो प्लीज बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।